नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। यहाँ पे एक निवेशक इनको ये क्वेश्चन है कि सर म्यूचुअल फंड में मैंने पोर्टफोलियो में सारे ही फंड स्मॉल कैप के कैरी कर रखे हैं। सर मार्केट में अगर बड़ी से बड़ी गिरावट आ जाती है स्मॉल कैप का इंडेक्स से, अगर वहां पे भारी गिरावट देखने को मिलती है तो क्या सर स्मॉल कैप फंड से उसका पूरा पैसा जीरो हो सकता है या नहीं। तो आज की वीडियो में कंप्लीट हम यही डिस्कस करेंगे। दो ऐसे आपको रीजन बताऊंगा जिससे आपका कंफ्यूजन है, आपका जो भी परेशानी में आप चल रहे हो वो अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। अब सिंपली क्या होता है, जैसे मान लीजिए आज आपके पोर्टफोलियो में आपने सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप का फंड कैरी कर रखा है। यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारे पास एक फंड है XYZ स्मॉल कैप। हम किसी भी फंड का नाम नहीं लेंगे। इस फंड में क्या कर रखा है आपने, लमसम SIP काफी मतलब इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रखा है। अब मान लीजिए सर मार्केट में बड़ी से बड़ी गिरावट आती है, स्मॉल कैप का इंडेक्स है, इसमें काफी ज्यादा डाउनफॉल आ जाता है, तो उस कंडीशन में हमारा पैसा जीरो हो सकता है या नहीं। तो देखो पहली चीज तो पैसा जीरो नहीं हो सकता है, उसकी दो कंडीशन है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन यहाँ पे ये बोलती है कि कोई भी इन्वेस्टर जब स्मॉल कैप कैटेगरी में या किसी भी कैटेगरी में निवेश करता है तो सेबी का सीधा सा नियम है कि उस कैटेगरी में इन्वेस्टर का सिर्फ 65% पैसा ही निवेश करा जाए, बाकी का 35% पैसा लार्ज कैप में और मिड कैप में निवेश करा जाए। अगर आप स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हो तो यहाँ पे आपका पैसा सिर्फ 65% निवेश होगा, बाकी का जो 35% पैसा है वो वहां पे आपका लार्ज कैप स्टॉक्स में और मिड कैप स्टॉक्स में लगेगा। जिससे आपकी ये टेंशन तो खत्म हो गई कि सर अगर स्पेशली स्मॉल कैप का इंडेक्स डाउन जा रहा है, वहां पे काफी ज्यादा करेक्शन देखने को मिल रहा है, तो भी यहाँ पे थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, पैसा तो आपका जीरो नहीं हो सकता। अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन यहाँ पे ये है, म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे अच्छा बेनिफिट ये मिलता है, जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम पैसा लगाते हैं सिर्फ एक फंड में, लेकिन हमारा पैसा जाता है फंड मैनेजर के पास, और फंड मैनेजर क्या करता है, मार्केट का एनालिसिस करता है और जिस कैटेगरी का फंड है उस कैटेगरी में देखता है कि भैया कितने स्टॉक्स है। जैसे स्मॉल कैप कैटेगरी का आपका फंड है, स्मॉल कैप का इंडेक्स में कितने स्टॉक्स होते हैं, 250 स्टॉक्स होते हैं। तो फंड मैनेजर क्या करता है, यहाँ पे एनालिसिस करता है और उसके पोर्टफोलियो में होल्डिंग में जितने भी स्टॉक्स हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 250 में से 150 स्टॉक क्या है, फंड मैनेजर ने पर्टिकुलर फंड में कैरी कर रखे हैं। तो यहाँ पे 250 स्टॉक्स में क्या होता है, आपका पैसा जैसे मान लीजिए आपने 5,000 रुपए लगाया, अब ये 5,000 रुपए के छोटे छोटे टुकड़े होंगे और जो 150 स्टॉक्स है उसमें आपका पैसा निवेश हो जाएगा। अब एक बार बताओ मार्केट में बड़ी से बड़ी गिरावट आ जाए, हमने कोविड जैसी कंडीशन फेस करी है, ठीक है, तो भी क्या होता है, सारे के सारे स्टॉक्स, जितने भी स्टॉक्स हैं सबका कामकाज बंद नहीं हो सकता है, सब दिवालिया घोषित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है, जैसे 150 कंपनी है, अब मान लीजिए 150 कंपनी में से हम मान लेते कि भैया 80 कंपनी ऐसी हैं जो नेगेटिव परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है, लेकिन बाकी की 70 कंपनी तो है ना जो पॉजिटिव जा रही हैं। सारी की सारी कंपनी तो एक साथ नेगेटिव जा नहीं सकती, सारी की सारी कंपनियां तो डूब नहीं सकती। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल होल्डिंग्स में आपका पैसा निवेश होता है, काफी सारे स्टॉक्स देखने को मिलते हैं। इसलिए कभी भी म्यूचुअल फंड में चाहे स्मॉल कैप कैटेगरी हो, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे फ्लेक्सी कैप हो, इनका पैसा जीरो नहीं हो सकता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।